हमारे आज के एक्सपेरिमेंट की एम है टू फाइंड द लेटरल शिफ्ट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से लेटरल शिफ्ट अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। प्रोसीजर में हमें सबसे पहले वाइट पेपर को ड्राइंग पिन्स के साथ ड्राइंग बोर्ड पे अच्छे से फिक्स करना। दूसरे स्टेप में हमें ग्लास स्लैब लेनी है और उसकी एक शार्प पेंसिल के साथ बड़े ही ध्यान से बाउंड्री ड्रा करनी है। हमें ग्लास स्लैब की बाउंड्री को कोई नाम देना है, जैसे कि ABCD, और AB बाउंड्री पे एक पॉइंट लेना है जैसे कि E। इस पॉइंट E पे हमें एक नॉर्मल ड्रा करना है, से N डैश। प्रोसीजर आपको आता है। अब इस नॉर्मल के साथ पॉइंट E पे एक रे की मदद से 30 से 60 डिग्री के बीच का एंगल ड्रा करेंगे और ऑप्टिक्स में इस रे को हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं। पिछले स्टेप में हमने जो एंगल ड्रा किया वो एंगल हुआ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच। इसे हम आई के साथ डिनोट करते हैं और ऑप्टिक्स में इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट्स कहते हैं। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट की हमें मेजरमेंट भी लेनी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटेक्टर के साथ किस तरह से एंगल की मेजरमेंट लेते हैं आई होप कि आपको आता है। तो आप देख रहे हैं हमारे इस एंगल की मेजरमेंट आ रही है 32 डिग्री। बच्चों, अपने नेक्स्ट स्टेप में हमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पे वर्टिकली बिल्कुल सीधी सीधी दो पिन्स फिक्स करनी है, जिन्हें हम नाम दे सकते हैं पिन P और Q। ऐसा करने के बाद आपने सेम ओरिएंटेशन में ग्लास स्लैब को उठाना है और उसे वापस बाउंड्री के बीच में रख देना है। बच्चों, अब आपको बड़े ही ध्यान से ग्लास स्लैब के CD फेस की तरफ से ग्लास स्लैब के बीच में से देखना है। तो आपको पिन्स P और Q की दो साफ साफ रिफ्लेक्टेड इमेजेस दिखेंगी। आपको अपने आप को उस तरफ लेके जाना है जिस तरफ जाने से आपको ये दोनों रिफ्लेक्टेड इमेजेस एक में सम्मिलित होती नजर आए, और उसी पोजीशन से ग्लास स्लैब के थ्रू देखते हुए जिस पोजीशन से रिफ्लेक्टेड इमेजेस एक ही लाइन पे दिख रही थी, उसी सेम लाइन पे ये दोनों पिन्स हमें बड़े ही ध्यान से वर्टिकली बिल्कुल सीधी फिक्स करनी है, ताकि दोनों रिफ्लेक्टेड इमेजेस के बेसिस और जो हम दोनों पिन्स अभी फिक्स कर रहे हैं उनके बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर। नेक्स्ट हमें ग्लास स्लैब को हटाना है, पिन्स को रिमूव करना है और पिन प्रिक्स पे पॉइंट लगा के उन्हें एनसर्कल करके उन्हें नाम दे सकते हैं R और S। बच्चों, अब इन पॉइंट्स R और S को हम एक रे के थ्रू मीट कराएंगे, क्योंकि ये रे ग्लास स्लैब के CD फेस से बाहर आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इस रे को हम इमर्जेंट रे ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। और ग्लास स्लैब के CD फेस से जिस पॉइंट से जो बाहर आती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इमर्जेंस के नाम से जानते हैं और उसे हम नाम देंगे F। बच्चों, आपको बता दें कि ग्लास स्लैब के ऑलमोस्ट सभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस स्टेप तक का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन इस स्टेप के बाद का प्रोसीजर हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आता है, यानी कि बदल जाता है। तो लेटरल शिफ्ट वाले एक्सपेरिमेंट के लिए इस स्टेप के बाद हमें, जैसा कि आप देख रहे हो, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बियॉन्ड एक्सटेंड करना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और इमर्जेंट रे ऑफ लाइट दोनों एक दूसरे के पैरेलल आपको दिख रही होंगी। अब इन दोनों पैरेलल रेज ऑफ लाइट, यानी कि इंसिडेंट रे प्रोड्यूस बियॉन्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और इमर्जेंट रे ऑफ लाइट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। और इस केस में जो कि एंगल I हमने 32 डिग्री रखा हुआ है, हम मेज़र करके देखेंगे कि लेटरल शिफ्ट कितनी आती है। आप देख सकते हैं कि इस केस में लेटरल शिफ्ट आ रही है 1.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 32 डिग्री रखा तो हमारे पास लेटरल शिफ्ट आई 1.2 सेंटीमीटर। जब मैं एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि किस तरह से लेटरल शिफ्ट अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि हम देखेंगे कि एंगल I के कम या ज़्यादा होने से लेटरल शिफ्ट क्या कम होती है या ज़्यादा होती है, या उस पर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, जो हम देखेंगे। तो इस तरह से हमने पहली ऑब्जर्वेशन तो ले ली, हम दूसरी ऑब्जर्वेशन भी लेंगे, लेटरल शिफ्ट निकालेंगे एंगल I को 40 डिग्री रख के।
एंगल ऑफ इंसिडेंट आई 40 डिग्री के लिए आप देख रहे हैं मेज़र करते हैं तो वो आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि पहले केस में एंगल आई 32 डिग्री था तो लेटरल शिफ्ट 1.2 सेंटीमीटर आई। दूसरे केस में एंगल आई 40 डिग्री है तो लेटरल शिफ्ट 1.5 सेंटीमीटर आई। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एंगल आई की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए लेटरल शिफ्ट की वैल्यू भी अलग आती है। तो हम रिज़ल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई लेटरल शिफ्ट इज़ आल्सो डिफरेंट। बच्चों इसी तरह से हम दूसरा रिज़ल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल आई की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स की वैल्यू बढ़ती है, लेटरल शिफ्ट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। जैसा कि हमने देखा जो लेटरल शिफ्ट को लेके हमने जो दो रिज़ल्ट कंक्लूड किए, आपने देखा कि किस तरह से हमने अपनी दो ऑब्जर्वेशंस लेके इन दो रिज़ल्ट को प्रूव भी किया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लेटरल शिफ्ट थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब के ऊपर और उसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब के ऊपर भी डिपेंड करती है।